नमस्कार। तुला राशि के जातकों के लिए जून 2020 का मासिक राशिफल किस तरह की गतिविधियां सामने लेकर आ रहा है, इसकी संपूर्ण चर्चा लेकर हम यहां आप सभी के सम्मुख हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ राशि स्थान में ही विराजमान करके दिखाए गए हैं। इनकी स्थितियों को परिवर्तित करके दिखाना संभव नहीं। तो वहीं ये थर्ड हाउस की पोजीशंस में आप देखते हैं तो केतु अपनी उच्चस्थ स्थितियों को देव गुरु बृहस्पति की जो एक तरह से मूल त्रिकोणस्थ स्थान है वहां लेकर विराजमान। हालांकि देवगुरु 29 मार्च 2020 के अंतराल तक यहाँ मूल त्रिकोणस्थ विराजमान थे। उसके बाद में अतिचारी होकर नीचस्थ स्थितियों के भीतर आए तो उसके बाद में साथ ही साथ में वक्रगत भी हो चुके हैं। यही चतुर्थ भाव में शश नामक एक तरह से पंच महापुरुष योग में से एक योग बन रहा है। किंतु साथ में आप देखेंगे कि 11 मई 2020 के अंतराल से ही शनिदेव यहां रेट्रोगेट हो चुके हैं, यानी कि वक्रगत हो चुके हैं। दो प्रमुख ग्रहीय व्यवस्थाओं के अधिपति ग्रह यहां पर वक्रगत। तो वहीं आप देखेंगे कि पंचम भाव में मंगल ग्रहों में सेनापति 18 जून तक शनिदेव के मूल त्रिकोण में विराजमान रहेंगे। तो उसके बाद में 6th हाउस में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। एक तरह से सप्तम के अधिपति और 2nd हाउस के लॉर्डशिप यहाँ 5th हाउस की पोजीशंस में विराजमान है। तो वहीं 8th हाउस में शुक्र स्वराशि स्थान में विराजित रहेंगे इस पूरे ही माह के अंतराल की अगर मैं चर्चा करूं तो। किंतु 25 जून तक की स्थितियां ऐसी है जहां शुक्र वक्रगत पोजीशंस के भीतर स्वराशि स्थान में ही रहने वाले होंगे। वहीं 9th हाउस की अगर आप पोजीशन देखते हैं तो यहां पर बुध स्वराशि स्थान में, राहु उच्चस्थ स्थितियों में किंतु जड़त्व बनेगा। तो साथ ही साथ में सूर्य और राहु का एक तरह से जो ग्रहण दोष बनता है 14 जून के बाद में वो पोजीशंस भी यहां पर रहने वाली होगी। हालांकि आप देखिए कि जो 1 से 14 जून तक की स्थितियां हैं, सूर्य की पोजीशन वृषभ राशि स्थान में ही रहेगी और उसके बाद मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये एक ओवरऑल फ्रेम है ग्रहीय व्यवस्था का। शुरुआत करते हैं हम राशि स्थान के साथ में। तो आप पाएंगे कि जो राशि स्थान के अधिपति हैं वो 8th हाउस में है और रेट्रोगेटिंग पोजीशंस के साथ में है। आप किसी भी निर्णय के साथ में कॉन्फिडेंट अप्रोच में है और वहां पर एक ओवर कॉन्फिडेंस भी साथ में आ गया कि नहीं ये कार्य तो हमारा पूरा हो ही जाएगा। इस गलत फहमी में आपको इस माह में रहने से बचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई भी कार्य भरोसे के साथ में नहीं छोड़ें। आप व्यापारिक गतिविधियों के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी व्यक्ति विशेष को कहा कि ये कार्य तुम पूर्ण कर लेना और हमने एक तरह से अपनी दखल अंदाजी जो है वहां से हटा दी तो उसी का नकारात्मक परिणाम सामने आ गया। इससे आप बचें। तो वहीं वाणी पर भी नियंत्रण की आवश्यकता पूर्ण रूपेण आपको रहेगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर यहाँ भावी संभावनाओं को तलाशते हुए भी हमको चलना चाहिए। एक एग्जिस्टिंग फ्रेम के साथ में चल रहे हैं किंतु कोई व्यक्ति विशेष ऑफर दे रहा है या कोई ऐसी चर्चा सामने है तो उसको हम नकारे नहीं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहां आप देखें कि वक्रगत होकर 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो जब भी संभावना आए, एक अज्ञात भय भी बना हुआ हो जिसकी वजह से एक टेंशन की अप्रोच चल रही हो, तो हमको प्रयास ये करना चाहिए कि हम एक सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ें, यानी कि जो एक तरह से रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच में ऑप्शन हमारे सामने रहने चाहिए वहां आप वर्कआउट जरूर करके चलिएगा। निर्णायक मौकों के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस से, जैसा मैंने आपको बताया, बचें। तो वहीं जो भाग्य के सहयोग की स्थितियां हैं उसमें आपको थोड़ा सा संघर्ष इस माह के अंतराल में मिल सकता है। ये भी नम्र निवेदन करूंगा कि ऑप्शंस को हाथ में रखें, किंतु जो एग्जिस्टिंग फ्रेम है अगर वहां आप महसूस कर रहे हैं कि बेहतरी बनी हुई है तो किसी भी परिवर्तन की ओर जाने से पहले आपको सोचना चाहिए। ये एक रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच का इस समय में पैमाना है आपके लिए। वजह है सबसे पहली ये है कि शनिदेव की जो ढैया का अंतराल है वो आपको चल रहा है और नैसर्गिक तौर के ऊपर ऐसे ग्रह जब वक्रगत हों तो व्यक्ति को त्वरित निर्णय लेने से बचना चाहिए, किंतु ऑप्शंस के ऊपर वर्कआउट भी करके रखना चाहिए। वहीं आप देखेंगे 2nd हाउस की पोजीशन, ये एक निर्णायक पोजीशन है। जो भी जातक कम्युनिकेशन के कामकाज के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं, देखिए दो विभेद है यहाँ पर। अगर आप व्यापारिक कमिटमेंट के साथ में जाते हैं तो जुबान पर नियंत्रण, किंतु अगर किसी भी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं जहां पर वाणी से ही आपका सरोकार रहता है, अगर आप किसी वक्ता की श्रेणी के अंदर आते हैं और
और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो आजकल अलग अलग तरीके के विभेद आने लगे हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना अर्थोपार्जन करता है, ऐसे किसी भी क्षेत्र के अंदर, लेक्चररशिप के कामकाज के अंदर, शिक्षा संबंधी गतिविधियों में जहां वाक्पटुता की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, ऐसे सारे क्षेत्रों के अंदर एक बेटर अप्रोच आपके सामने आ सकती है। इस बात को भी गौर करके चलिएगा कि अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, मैनेजमेंट के साथ में, पत्रकारिता के क्षेत्र के साथ में, आलोचना की किसी भी विधा जो कि लेखन के साथ में जुड़ी होती है, वहां अगर आप हस्तक्षेप रख रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा कि स्वयं को अपडेट करके चलें हम, यानी कि जो हाल ही की स्थितियों में परिवर्तन और बदलाव आ रहे हैं, उसकी शिक्षा को ग्रहण करना अपने बूते पर बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए रहेगा। कुल जमाजोड़ मैं इस स्थिति को आपके लिए बेहतर ठहराऊंगा। तो वहीं जो सबसे मेजर इशू यहाँ के साथ में जुड़ा होता है वो है धनागमन। यहाँ आप देखें कि व्यापारिक जीवन के अंदर जिस आकस्मिक धन लाभ की आवश्यकता व्यक्ति को रहती है, चाह व्यक्ति विशेष को रहती है, वो स्पेसिफिक क्लैरिटी यहाँ आपके लिए मौजूद रहेगी। तो व्यापारिक जीवन के अंदर उत्साह को बना के रखना और वहीं पर जो एक एग्जिस्टिंग फ्रेम चल रहा है उसमें और बेटरमेंट की तरफ जाना, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण स्तर कहा जा सकता है। और जब मंगल 7वीं दृष्टि से एकादश भाव को, लाभ भाव को देख रहे हूं, तो वहां प्रवृत्तियां और अच्छे से निकल कर आने वाली होती हैं। ये तो एक बात रही। वहीं कुटुंबी जनों के साथ में आप देखिए कि आप संतान पक्ष को किसी भी काम काज में जोड़ना चाहते हैं, उनके भरोसे आप किसी कार्य को संतान के साथ में आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस इंडल्जेंस में थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। यहाँ कुटुंब का, वाणी का, धन का और संतान का संबंध बहुत अच्छे से बन रहा है। ये आपको थोड़ा सा गौर करके चलने की आवश्यकताएं रहेंगी कि उनके भरोसे छोड़ रहे हैं या उनके साथ में जोड़ रहे हैं। क्रिस्टल क्लियर अप्रोच जब तक नहीं हो तब तक आगे बढ़ने से स्वयं को थोड़ा सा मध्य स्तर पर गतिमान रखना चाहिए। हालांकि अगर आप देखते हैं कि शेयर मार्केट संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप या जुड़ाव है, लंबे समय से आप किसी एक स्तर के ऊपर अटके हुए थे, वहां क्लैरिटी आ सकती है। इसके पीछे 2 वजह है। आप देखिए कि जो भी जातक ज्योतिषीय क्षेत्र के साथ में एक तरह से छात्र के स्तर के रूप में चलता है और कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करता है, उसको ये ज्ञात होगा कि धन भाव, आकस्मिक धन लाभ और हिडन हाउस, यहां पर जो एक संबंध बन रहा है वो कैसा है। द्वितीयेश पंचम भाव में विराजमान हुए, पंचम भाव से विराजित होकर हिडन हाउस को चौथी दृष्टि से देखने वाले हुए, शुक्र यहां स्वराशि स्थान के भीतर विराजमान। तो इसी वजह से ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है आपको फाइनेंशियल गेन की ओर लेकर जा सकता है। वहीं अगर मैं थर्ड हाउस की चर्चा करता हूं, केतु जब भी तृतीय भाव में विराजमान हो, आप किसी भी ऐसे क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं जहां पर इस दौर में भी प्रमोशन की संभावनाएं आपके लिए बनी हुई है, या फिर आईटी इंडस्ट्री के साथ में, आउटसोर्सिंग के किसी भी कामकाज के साथ में, कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां पर आज भी स्थितियां चलायमान है और आपके लिए फाइनेंशियल गेन इंतजार कर रहा है, तो खुद को एक्सप्लोर करने से आपको पीछे नहीं रखना चाहिए। स्वयं को, जो भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेम है वहां स्वयं को एक्सप्लोर करके आप जरूर चलें। देखिए, नएपन के अंदर ध्यान रखें, किंतु जो बहुत लंबे समय से हमारी जॉब चल रही है या एक तरह से महत्वाकांक्षा हमारी थी, आकांक्षा हमारी थी कि हमें जो एक तरह से डिजर्व करने वाली पोजीशन है वो हासिल होनी चाहिए, ये माह का अंतराल यहां स्पेसिफिक क्लैरिटी आपके लिए बना रहा है। तो वहीं भाइयों के साथ संबंधों में जो कटुता बनी हुई थी, वहां फिर से जुड़ाव के स्तर सामने आ सकते हैं। भले ही केतु की स्थितियां हो, किंतु मोक्ष कारक ग्रह उच्चस्थ विराजमान है, ये एक वजह। और वहीं सूर्य देव 14 जून के बाद से पराक्रम को देखने वाले होंगे। तो व्यक्ति का पराक्रम क्या है, उसके भाई, उसके मित्र, उसका कुटुंब और उसके सहयोगी उसका पराक्रम है। तो यहां पर ऐसी भुजाएं आपके पराक्रम को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर भी आप स्वयं को एक रीगेन करने की पोजीशन की ओर जा सकते हैं, किंतु बहुत ज्यादा जद्दोजहद की आवश्यकताएं यहां पर रहेंगी। फोर्थ हाउस की पोजीशंस की अगर मैं चर्चा करता हूं, तो देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों ही रेट्रोगेटिंग पोजीशंस के साथ में चल रहे हैं। तो सबसे प्रथम स्तर
जो यहाँ पर निकल कर आता है वो ये है कि आपके लिए मानसिक सुख की स्थितियों में थोड़ी सी कमी रहने वाली है यहाँ पर, किंतु मन उद्वेलित जब होता है तो व्यक्ति कई तरह के निर्णय लेता चला जाता है। त्वरित गति से आप बचिएगा, किंतु जहां लंबे समय से निर्णय में अटकाव या भटकाव था, अब निर्णय में अटकाव या भटकाव क्या है? एक रिलेशन के साथ में हमको चलना है जो हमको व्यापारिक फायदा पहुंचा सकता है, किंतु ईगो आड़े आ रहा है। किसी व्यक्ति के सामने थोड़ा सा झुक कर चलना है जिससे कि रिश्तों में एक प्रगाढ़ता आ सके। फाइनेंशियल लेवल के ऊपर कोई डिसीजन लेना है जिसको हमने रोक कर रखा हुआ है, भले ही आलस्य कह दीजिए या कोई दूसरी प्रवृत्ति कह दीजिए, वहां एक जुड़ाव रहेगा। वहीं माता पिता के साथ जो संबंधों की स्थितियां हैं वहां और ज्यादा त्वरित गति आपके लिए आ सकती है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कार्य विशेष क्षेत्र में भी आप स्वयं को आगे से आगे बढ़ाते चले जाइएगा। यहाँ एक और बात मैं कह दूं, हालांकि चतुर्थ की चर्चा हो रही है, किंतु देवगुरु बृहस्पति वक्रगत होते हुए अष्टम के साथ, द्वादश के साथ और कर्म के साथ में जब संबंध रखेंगे तो विदेश संबंधी स्तर पर आपके लिए कुछ नई सूचनाएं इंतजार कर रही है, जिसका भी आपको बेनिफिट उठाना चाहिए। रिसर्च और एनालिसिस के साथ में भी ये समय एक बेटर पर्सपेक्टिव को क्रिएट कर रहा है आपके लिए। हालांकि इसकी विस्तृत चर्चा अष्टम भाव के साथ में हम करेंगे। तो वहीं पंचम भाव की पोजीशंस आप देखते हैं तो जो भी महानुभाव टेक्निकल एजुकेशन के किसी भी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, ये आपको गैप मिला जहां आपने स्वाध्याय को बहुत ज्यादा जगह दी, स्वयं ही पढ़ने की पोजीशंस के साथ में चले और किसी इनोवेशन की ओर भी आप बढ़ना चाह रहे हैं, तो ऐसे फ्रेम की तरफ भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आपके लिए क्रिएट रहेगा। आकस्मिक धन लाभ से हम इनकार नहीं कर सकते। क्षमताओं में वृद्धि है, किंतु जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है उनको थोड़ा सा संभल कर यहाँ चलना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में कहीं पर भी कम्युनिकेशन गैप नहीं आए, हम उनको डोमिनेट करने का प्रयास नहीं करें, समझाएं तो इस तरह से कि उनकी सोच के फ्लो के साथ में हम बढ़ें। जब भी कम्युनिकेशन गैप आता है तो व्यक्ति उसको जनरेशन गैप समझ लेता है। यहाँ इसमें आप विभेद करके चलने का प्रयास कीजिएगा तो ज्यादा बेहतरी बनी रहेगी। चर्चा सिक्स्थ हाउस की, यहां आप देखेंगे सस्टेज की जो स्थितियां हैं वो चतुर्थ भाव के साथ में जुड़ाव रख रही है। स्थायित्व संबंधी किसी भी कार्य में आप लोन लेना चाहते हैं उस और बढ़ सकते हैं। अटके हुए पैसे को अगर आप निकालने की और प्रयासरत हैं तो सेकंड हाउस की पोजीशन, फोर्थ और सिक्स्थ हाउस की पोजीशन कहीं न कहीं सपोर्टिव एलिमेंट को क्रिएट कर रही है, वहां पर आप प्रयास कर सकते हैं। अटका हुआ रुपया और पैसा फिर से प्राप्त करने के साधन यहां मौजूद रहेंगे। जो शत्रु नेटिव प्लेस के साथ में बने हुए थे, जो शत्रु हमारे कामकाजी जीवन के साथ में बने हुए थे, उनसे निजात पाकर भी आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। कई बार जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो शत्रु स्थितियों को निर्मित कर देते हैं और व्यक्ति डिस्टर्ब होता चला जाता है। ऐसे डिस्टर्बेंसेस को आप अवॉइड कीजिएगा। किंतु हृदय संबंधी जो भी रोग के साथ में महानुभाव परेशान रहे हैं या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कह लीजिए, इसके साथ ही साथ में आप जो गैस्ट्रिक ट्रबल की पोजीशंस के साथ में परेशान रहे हैं, इस सारे ही स्तर के ऊपर ज्यादा सावधानी की रिक्वायरमेंट रहेगी। यानी कि खान पान के ऊपर आप नियंत्रण रखें। ये कुछ उसी तरह की सुझाव होते हैं कि जैसे मौसम में बदलाव है और आप वहां लापरवाही कर जाते हैं तो फिर बारिश में भीगने के चांसेस और एक तरह से सर्दी के मौसम के अंदर ठंड लगने के चांसेस पूरे तरीके से रहते हैं। कोल्ड और कफ की पोजीशन सामने आती है। उसी तरीके से जैसे हमने आपको खान पान के ऊपर नियंत्रण की सलाह दी और वो आप रखते चले गए, तो स्वयं को ऐसी सारी ही पोजीशन से अवॉइड और एवर्ट आपने कर लिया। ऋण के साथ में जो स्थितियां लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी और वो 5 नवंबर 24 जनवरी 2020 के बाद से और बढ़ी है, यानी कि 5 नवंबर 2019 और 24 जनवरी 2020 यानी देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव जब परिवर्तित हुए तो वो अगर परेशानियां बढ़ी है तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि अब समाधान आपके सामने है और 29 जून 2020 के पहले पहले कोई भी निर्णय लेकर स्वयं को एक तरह से कंफर्ट जोन जरूर आप ऋण की संभावनाओं के साथ में देने का प्रयास कीजिएगा।
तो वहीं सप्तम भाव की चर्चा, यहां सबसे पहले रिलेशन की चर्चाएं होगी। जो भी महानुभाव प्रोफेशनल लाइफ में या फिर एजुकेशन लाइफ के साथ में ही किसी रिलेशन के साथ में चल रहे थे, अब वो उसको घर परिवार के सामने रखना चाहते हैं, ऐसी ही कोई स्थितियों के साथ में खुद को एक तरह से ब्लिसफुल अप्रोच देना चाहते हैं, तो यहां आप गंतव्यशील हो सकते हैं। मंगल की स्थितियां और मंगल का शुक्र के ऊपर दृष्टि संबंध आपको बेनिफिट देने वाला रहेगा। ऐसे प्रयासों की ओर अग्रसर होना सफलता के द्योतक की स्थितियों को निर्मित करेगा। तो वहीं गृहस्थ जीवन में हल्के फुल्के कलह संतान पक्ष की वजह से नहीं आए, ये आप ध्यान रखिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर जो भी निर्णय आप ले रहे हैं उसके अंदर सटीक स्तर को लेकर चलें। बहुत ज्यादा लोगों की राय शुमारी से यहां बचकर चलना चाहिए। लोग कौन सी नेगेटिविटी के साथ में हैं और हम किस फ्लो के साथ में हैं, इसको पहचान कर कार्य करने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए फाइनेंशियल गेन को क्रिएट करने वाला रहेगा। ये बात आप नोट करके चलते चले जाएं। तकनीक को जोड़ना चाहते हैं अगर अपने कामकाज के अंदर और उसको एक तरह से अपग्रेडेशन देना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय बहुत ज्यादा बेहतर है आपके लिए। वहीं अगर मैं अष्टम भाव की चर्चा करता हूं, यहां आप देखें कि शुक्र स्वराशि स्थान में विराजमान है। जब मैंने देवगुरु बृहस्पति की चर्चा की थी तो कहा था कि रिसर्च, एनालिसिस, नया प्रोडक्ट, ये सारी ही पोजीशन बेटर रहेगी। शुक्र की ये स्थिति व्यक्ति को खुद से बाहर निकालने में बहुत ज्यादा मदद करने वाली होती है। अगर आपने किसी भी कला के क्षेत्र में लंबे समय से प्रयास किया है, खुद के हुनर को मांझा है, तराशा है और अब स्वयं के भीतर से निकलकर उसको दुनिया के सामने लाने की आवश्यकता है, ये फ्रेम स्पेसिफिक क्लैरिटी के साथ में उस और आपके लिए इशारा कर रहा है। शुक्र मार्गी पोजीशंस में अगर अष्टम में होते तो मैं इतनी संभावनाओं के साथ में नहीं कहता। जैसे ही रेट्रोगेट हो गए तो व्यक्ति के लिए संभावना ऐसी बनती है कि उसका हुनर, उसकी कला एक तरह से लोकमान्य जीवन के अंदर एक पहचान पूर्ण रूप से जो है लेने वाली होती है और उसी से अर्थोपार्जन की संभावित स्थितियां भी सामने निकलकर आती हुई दिखाई देती है। इस हस्तक्षेप को ज्यादा बढ़ाते चले जाइएगा। विदेश संबंधी कामकाज में भी एक तीव्रगामी स्तर आपके लिए बना रहेगा। तो वहीं चर्चा अगर मैं भाग्य भाव की करता हूं, यहां आप देखें कि भाग्य का तो उस लिहाजा सहयोग आपके लिए नहीं रहेगा, बुद्धि में जड़ता नहीं रहे, यानी कि हम एक इवॉल्विंग प्रोसेस के साथ में चलें। अनुभवों का बेनिफिट उस लेवल के ऊपर मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि ये बात जरूर है कि अगर आप फाइनेंस संबंधी फील्ड के साथ हायर एजुकेशन में जुड़ाव रख रहे हैं, वहां एक तरह से आपके लिए एक बेटर अप्रोच रहेगी। तो वहीं आध्यात्मिक चेतनाओं के साथ में एक निराशावादिता आ सकती है। राहु भौतिकता को ग्रहण दोष की वजह से यहां हावी कर सकते हैं और जब भी आध्यात्मिकता एक तरफ होती है, भौतिकता छाने लगती है, तो व्यक्ति खुद को एक अज्ञात भय से ग्रसित कर लेता है। उससे बचना चाहिए आपको। तो वहीं पर यह ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी भाग्य के सहयोग की आवश्यकता है और आप रिस्क लेना चाहते हैं, वहां रुकने में ही भलाई है। तो वहीं 10th हाउस की पोजीशंस में आप देखें, देव गुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले रहेंगे। कामकाज में स्मार्ट वर्किंग अप्रोच देंगे। हालांकि ढैया अपने संघर्षों के साथ में है, किंतु जिस व्यक्ति ने कर्म और हौसले को पूर्ण रूप से जीवन में उतार रखा है, उससे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। एक बात तो ये, और ये भी ध्यान रखिएगा आप कि अगर हमको जॉब के अंदर कोई भी मेजर लेवल के ऊपर अकाउंटेबिलिटी मिल रही है, ऐसा टास्क मिल रहा है जो कि असंभव के आसपास दिखाई दे रहा है, तब भी हम रिएक्टिव नहीं हो, हम अपने प्रयासों के साथ में अग्रसर हों। आप शायद ये नहीं सोच पाएंगे उस समय अंतराल के अंदर कि सिर्फ और सिर्फ आपको प्रयास करने के लिए कहा जा रहा है, आपको पूर्ण रूप से प्रूव करने के लिए नहीं कहा जा रहा। इस बात को आप नोट करके चलिएगा, ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी है। तो वहीं पिता के साथ किसी भी कामकाज को आप आगे बढ़ा रहे हैं, वहां पर संबंधों में और ज्यादा प्रगाढ़ता आ सकती है। 11th हाउस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां मंगल 7वीं दृष्टि से देखने वाले, इसी वजह से सर्वांगीण लाभ के अंदर मध्यम दर्जे की स्थितियां रहेगी। अब सर्वांगीण लाभ का आशय सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के साथ में नहीं है। संतान पक्ष हो गया, गृहस्थ हो गया, तो वहीं पर जो रुके हुए अटके हुए कार्यों से लाभ हो गया, उन सभी जगह एक प्रवृत्ति स्पष्ट तौर के ऊपर आपके लिए बनी रहेगी। ये एक बेटर अप्रोच है। तो वहीं ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी ऐसे कार्य के साथ में आपका जुड़ाव है जहां तकनीक हावी रहती है और आपको उसकी जानकारी बहुत अच्छे से है, नाम आपको ख्याति के साथ में मिलता हुआ वहां
दिखाई दे रहा है। तो वहीं 12th हाउस की पोजीशन, जब मैंने भाग्य की चर्चा की थी तो कहा था कि भाग्य मध्यम दर्जे के साथ में है, बिल्कुल कमजोर स्थितियों में नहीं है। वजह यही है कि द्वादशेश यहाँ भाग्य भाव में विराजमान है आपके लिए। तो इसी वजह से अगर आप विदेश में रह रहे हैं, वहां किसी भी कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं, स्थायित्व की आवश्यकता लंबे समय से थी, ये समय अंतराल वहां आपको स्थायित्व दे सकता है। खर्चों के ऊपर नियंत्रण भी पुरजोर तरीके से यहां एस्टेब्लिश रहेगा। तो ये था जून महीने में तुला राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल का संपूर्ण हाल लेखा जोखा। ऐसी ही हम और चर्चाओं के साथ में हाजिर और उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और आभार।